दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एनपीएस के अंतर्गत मिलने वाले पेंशन लाभ के बारे में। यानी कि एक सरकारी कर्मचारी यदि एनपीएस के अंतर्गत कवर्ड है और वो वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस ले लेता है तो कौन कौन से पेंशनरी लाभ यहाँ पर उसे दिए जाएंगे, इन सबके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे वीडियो पूरा देखें, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं कमेंट जरूर करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगी से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट और यूजफुल जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये राज्यसभा में पूछा गया एक प्रश्न है और उसके जवाब में यहाँ पर वित्त मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो कि सभी एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारियों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर श्री रवि प्रकाश वर्मा ने प्रश्न पूछे थे कि क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तर्ज पर 20 साल की सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति है, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। उसके बाद में कि जो कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होते हैं उनके लिए एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध अनुमत पेंशन लाभों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का ब्यौरा क्या है, यानी कौन कौन से लाभ उन्हें यहाँ पर दिए जाएंगे यदि कोई सरकारी कर्मचारी वीआरएस लेता है। उसके बाद में कि क्या सरकार एनपीएस निधि के निराशाजनक प्रतिलाभों को देखते हुए इसे और आकर्षक बनाने के लिए अपने अंशदान को 14% से बढ़ाकर 20% करेगी, यदि हाँ तो इससे जुड़ी हुई जानकारी और यदि नहीं तो इसका कारण क्या है। तो लगभग यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए थे और उसके जवाब में वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या जानकारी दी गई है वो यहाँ पर सभी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये जवाब आपके सामने है जो कि वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। तो पहले जो 2 प्रश्न उनका जवाब ये दिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को पुरानी पेंशन योजना की विशेषताओं और उनके अंतर्गत लाभ अलग अलग हैं, यानी दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो अलग अलग हैं। एनपीएस के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी सेवानिवृत्ति की आयु से पहले रिटायरमेंट उसे सेवा के 20 वर्ष की न्यूनतम संख्या से जोड़े बिना निकास का प्रावधान है, यानी यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है, वीआरएस ले सकता है एनपीएस के अंतर्गत। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि 20 साल की नौकरी करने के बाद में ही एक सरकारी कर्मचारी वीआरएस लेगा, क्योंकि एनपीएस में आप कभी भी रिटायरमेंट लो आपको पेंशन जो मिलनी है वो एनपीएस के रूल के अनुसार ही मिलेगी। उसके बाद में जो कितनी पेंशन मिलेगी या कौन कौन से पेंशनरी बेनिफिट मिलेंगे इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और आहरण विनियम 2015 तथा उसके अंतर्गत किए गए संशोधनों के अनुसार केंद्र सरकार स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति निकास तथा एनपीएस के तहत उपलब्ध अनुमत लाभ के प्रावधान निम्नानुसार है, यानी इस तरीके से लाभ दिए जाएंगे। तो इसमें पहला लाभ है कि जहां अभिदाता जो उसे लागू सेवा नियमों द्वारा विहित अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पूर्व स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है या बाहर हो जाता है, वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम 80% अनिवार्य रूप से वार्षिक क्रय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजना के पश्चात संचित पेंशन धन के अतिशेष का एक मुक्त रूप से भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा, यानी आपके द्वारा जो जमा राशि है उसका 80% आपको एन्युटी लेना ही पड़ेगा, बाकी जो 20% है उसे आपको एक मुश्त भुगतान यहाँ पर कर दिया जाएगा। उसके बाद में कहा गया कि ऐसे शेष पेंशन धन को प्राधिकरण द्वारा समय समय पर अभिदाताओं के हित में विनिर्दिष्ट अन्य विकल्पों के अनुरूप प्राप्त करने का विकल्प होगा। इसके अतिरिक्त पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत कवर हुए सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अंतर्गत यथा लागू होने वाली शर्तों और निबंधनों पर सेवानिवृत्त उपदान तथा मृत्यु उपदान का लाभ प्रदान कर दिया गया है, यानी यहाँ पर आपको रिटायरमेंट या फिर सर्विस ग्रेचुइटी भी मिलेगी और डेथ ग्रेचुइटी भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी। लेकिन सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के अनुसार पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में कि जो लास्ट 2 प्रश्न थे उसमें कहा गया है कि हाल ही में दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस टायर 1 के अंतर्गत कवर हुए उसके कर्मचारियों के लिए अनिवार्य पेंशन को मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते के मौजूदा 10% से बढ़ाकर मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 14% कर दिया गया है और कर्मचारी के अंशदान की मूल दर वेतन प्लस महंगाई भत्ते की 10% मौजूदा दर रहेगी और एनपीएस के अंतर्गत अंशदान को
मौजूदा 14% से बढ़ाकर 20% तक करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में नहीं है। तो यहाँ पर आपको साफ मालूम चल गया होगा कि कौन कौन से पेंशनरी बेनिफिट्स यहाँ पर एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारियों को दिए जाएंगे यदि वो अपनी जो सर्विस है रिटायरमेंट के डेट से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है उस कंडीशन में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे वो भी एनपीएस के तहत मिलने वाले पेंशनरी बेनिफिट के बारे में जान सकें। और ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।